how to draw molecular structure. केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना याद करना पड़ता है स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे हम लोग, इसको याद नहीं करेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना। याद नहीं करना है, इसको बनाना सीखना है ना। सबसे पहला जो स्टेप है, सिलेक्ट सेंट्रल एटम, है ना। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है और सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, सेंट्रल एटम सिलेक्ट करेंगे। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा इसको हम लोग पहचानेंगे, तो लेस इन नंबर, है ना। गिवन मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट आपका लेस इन नंबर में कम होगा वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा, एक दो। H2O में आपका ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही CH4 में आपका कार्बन फिर से एक बार सेंट्रल एटम हो जाएगा। आपका HNO3, है ना। अब ये थोड़ा सा एसिड है, तो एसिड में देखिए यहाँ ध्यान देना होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक, तो कभी सेंट्रल एटम होगा नहीं। यहाँ N और O में कंपेयर करेंगे तो N आपका नंबर में कम है, N आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट H2SO4, यहाँ देखेंगे तो सल्फर आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो गिवन मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट अगर लेस होगा नंबर में तो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, ना। वो एक ही तरफ से बॉन्ड बना पाएगा, है ना, या तो लेफ्ट से, राइट से, या फिर अप से, या फिर डाउन से, है ना। तो हाइड्रोजन आपका सेंट्रल एटम नहीं होगा। इस बात को आप नोट में करके लिख लेंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं इसको हम, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल, है ना। हाइड्रोजन में कभी भी आप सेंट्रल एटम को ट्रीट नहीं करेंगे, है ना। ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं। सेकेंड स्टेप में अरेंज रिमेनिंग एटम, अराउंड सेंट्रल एटम। अब आपके जो रिमेनिंग एटम्स हैं उसको सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज कर दें, है ना। ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड में ट्राई टू फुलफिल ऑक्टेट ऑफ सराउंडेड एटम, है ना। ऑक्टेट आप इसका ट्राई करेंगे फुलफिल करना सराउंडेड एटम का, है ना। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको प्रायोरिटी देंगे सराउंडेड एटम को। ऐसा करने के क्रम में सेंट्रल एटम का अपने आप पूरा हो जाएगा। या फिर जो आपका ऑक्टेट रूल जो आप पढ़ते हैं ना, ऑक्टेट रूल, ये यूनिवर्सल जो है, ये ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल है सिर्फ और सिर्फ सराउंडेड एटम के लिए है। सेंट्रल एटम में ऑक्टेट रूल कभी कभार इनकम्प्लीट भी हो जाता है और कभी कभार इनकम्प्लीट से ज़्यादा भी हो जाता है, एक्सपेंड भी कर जाता है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसको हम देखेंगे। फिलहाल अभी आज के डिस्कशन में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे, वो एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो हो सराउंडेड के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी, है ना। तो यहाँ इसीलिए प्रायोरिटी किसको देना है, ऑक्टेट को, सराउंडेड एटम को, और सेंट्रल का अपने आप ऑक्टेट पूरा होगा। हम देखेंगे एग्जाम्पल से, है ना। फोर्थ में हाइड्रोजन फुलफिल
डुप्लेट, है ना, या फिर डुएट। अब हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आपका कौन सा है? हीलियम। तो इसको तो कंप्लीट करने के लिए, है ना, हमारा कंपटीशन किससे होता है? नेबरिंग एलिमेंट से। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ही अचीव करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसको डुप्लीट फुलफिल करना है हाइड्रोजन के साथ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल पे आपका नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे कार्बोनेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, सल्फेट हुआ, तो नेगेटिव चार्ज अगर मॉलिक्यूल्स पे है तो पुट ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। अगर किसी गिवन मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप कहाँ प्लेस करेंगे? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से प्लेस करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये तीनों आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसके लिए वैल्यू होता है 4.0, इसके लिए वैल्यू होता है 3.5, इसके लिए वैल्यू होता है 3.0, है ना। तो वैल्यू आप माइंड में रखें या फिर ना भी रखें। इन तीनों में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन। तो किसी गिवन मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ध्यान रखना है कि उसको आप कहाँ रखेंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रखेंगे, है ना। अब ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं इसको थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे। पहले ऑक्टेट फॉलो कराएंगे और ऑक्टेट सराउंडेड के लिए हमेशा फुलफिल होगा, और फिर बाद में एक्सेप्शंस भी देखेंगे इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, एक्सपैंड करे, और बाकी सारा कंडीशन देखेंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं हम CO2, है ना। अब देखिए पहला स्टेप क्या था? सिलेक्ट सेंट्रल एटम। हमारा कार्बन हो गया सिलेक्ट सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन आपका हो गया सराउंडेड एटम, है ना। ये आपका ऑक्सीजन को हमने अरेंज करा, ठीक है। अब देखिए, अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है तो ठीक है, और नहीं तो ये आपको याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। ये तो काफी बेसिक है। जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, थोड़ा सा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा। अब देखेंगे ये सेंट्रल एटम है, हमको किसके बारे में सोचना है? सराउंडेड एटम के बारे में। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कार्बन से आपका 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ये भी इसी तरह से शेयरिंग करेगा। अब देखिए सराउंडेड एटम के बारे में हमने सोचा, और कार्बन का ऑक्टेट क्या हुआ? अपने आप कंप्लीट कर गया, है ना। अब इसी को क्या करेंगे? हम बॉन्ड से दिखा देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, है ना, मतलब इसके बीच 2 के शेयरिंग है, तो ये आपका ऑक्टेट होगा। ये भी आपका अभी शेयर हुआ। यहाँ देखेंगे तो 8 और इसके पास भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो इस तरह से इसको हम आगे भी देखते हैं एग्जांपल्स में, नेक्स्ट एग्जांपल में, है ना। नेक्स्ट आपका H2O, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपका सराउंडेड, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन H के पास 1, ऑक्सीजन के पास आपका 6, है ना। अब हाइड्रोजन जैसे कि आपका डुप्लेट फॉर्म करता है, ये आपका 2, ये आपका 2, है ना। तो यहाँ अपने आप इसका 8 हो गया, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे आपका CH4, कार्बन लेसिन नंबर, सेंट्रल एटम आपका, हाइड्रोजन आपका सराउंडेड, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के पास आपका 1, है ना। अब ये आपका देखिए 2 2 2, हाइड्रोजन के बारे में हम सोचते चलेंगे, डुप्लीट बनाते आपका 8 हो गया यहाँ पे ऑक्टेट इसका। अब देखिए इसका तो अगर हम आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाते हैं
तो आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो कि निकालने में काफ़ी परेशानी होती है या फिर याद करना पड़ता है, तो स्ट्रक्चर पे आपका कमांड हो गया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। उसकी ज्योमेट्री जो है या मॉलिक्यूल की शेप जो है वो भी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, काफ़ी बेसिक है ना। नेक्स्ट में देखेंगे आपका कार्बोनेट, है ना। ये कार्बोनेट है। अब यहाँ देखिए सेंट्रल एटम आपका सी है, सराउंडेड एटम आपका ऑक्सीजन है ना। अब देखिए यहाँ पे दो काम हमने करा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज दो है। अब बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तुरंत देखा हमने ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन पर रखेंगे। अब दो नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए दोनों नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन पर रखेंगे या फिर अलग अलग पर रखेंगे। तो अगर एक ही पर रख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दो नेगेटिव रख दिया है ना। अब बताइए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और एक ही पे अगर दो नेगेटिव चार्ज रखा तो 6 और 2 कितना हो गया 8। दो नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आना, तो 8 हो गया। अब बताइए ये बॉन्ड बनाएगा क्या, ये तो एक ऑक्टेट हो गया ना, तो हवा में थोड़ा नहीं छूलेगा इसके साथ। तो कभी भी दोनों नेगेटिव एक पर नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे इसको अलग अलग। तो आपने इसे यहाँ रख दिया है ना, यहाँ रख दिया या फिर यहाँ रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक ऑक्सीजन के दोनों नेगेटिव नहीं रखेंगे, है ना। और यही तो रेजोनेंस है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर, इसको डिस्कस करेंगे रेजोनेंस को भी हम लोग, है ना। तो जैसे कि देखिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन के पास 6 होता है, लेकिन नेगेटिव आया तो 7 हो गया, है ना। और कार्बन से ही एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये ऑक्सीजन आपका क्या किया ऑक्टेट पूरा कर दिया, है ना। हम यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। 6 आपका यहाँ भी देखते हैं, ये आपका यहाँ। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन, है ना। ये आपका यहाँ पे 8 हो गया और कार्बन भी आपका 8 हो गया, है ना। अब देखिए अब मान लीजिए कि ये दो नेगेटिव यहाँ और यहाँ है, हमने नेगेटिव को यहाँ रख दिया, है ना। तो देखिए ये मान लीजिए स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव यहाँ रखा गया है ना। अब देखिए ये भी स्ट्रक्चर सही है। अब देखिए देखने से मालूम चलता है कि ये स्ट्रक्चर को आपने क्या किया है, ऐसे घुमा दिया है। नहीं घुमाया नहीं है एक्चुअली, ये और ये इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। यही तो है कि स्ट्रक्चर परफेक्ट ये भी रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चर परफेक्ट ये भी रिप्रेजेंट करना है ना। 2000 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 2000 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो फिलहाल अभी ऑक्टेट का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बेसिक बात कर रहे हैं। और ऑक्टेट किसका भाई, सराउंडेड एटम का, है ना, सेंट्रल एटम का नहीं। सेंट्रल एटम में आपका क्या है लिमिटेशंस है। ऑक्टेट टूल इज यूनिवर्सल फॉर सराउंडेड एटम, है ना। हाइड्रोजन आपका डुप्लीट फॉर्म करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज तो कहाँ देंगे उसको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे देंगे, है ना। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट NH3 में सेंट्रल एटम आपका N के पास इलेक्ट्रॉन आपका 5, आपका 3H है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आपका 1, है ना। ये आपका हाइड्रोजन 2 यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड हो गया, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर, है ना। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन पेयर, है ना, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर, है ना। तो ये आपका NH3 सिंपल एग्जांपल हुआ। देखिए सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट पूरा है, बाकी सब आपका न्यूक्लियेट है। नेक्स्ट में देखेंगे PCl3, है ना। PCl3 में फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 7, क्योंकि आपका हैलोजन सीरीज का है, क्लोरीन का है। यहाँ ये आपका लोन पेयर हो गया, और फास्फोरस का ऑक्टेट हो गया, क्लोरीन का आपका ऑक्टेट हो गया, है ना। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल देखा है इसमें ऑक्टेट टूल फॉलो कर रहा है, सेंट्रल के लिए भी फॉलो कर रहा है, आपका स्टैंडर्ड के लिए भी फॉलो कर रहा है ना। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि आपका CO। अब यहाँ ऑक्टेट टूल हमको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, है ना। आपका O3 हुआ, NO3 माइनस हुआ, है ना, आपका SO4 -2 हुआ, है ना, N3
माइनस यू आर एजाइड आयन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे लिमिटेशंस जो है ऑक्टेट टूल का वो समझ में आएगा। और लिमिटेशंस फिर से बोल रहा है कि सेंट्रल एटम के लिए ही लिमिटेशंस होगा, है ना, या तो एक्सपेंशन हो ऑक्टेट का, या फिर इनकम्प्लीट हो। और इसके बाद हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, ज्योमेट्री देखेंगे। और इसी में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लगातार रेजोनेंस का भी डिस्कशन करते चलेंगे, है ना। ओके, वेट करें फिर नेक्स्ट वीडियो।